हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बच्चों हम लोग क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले 4 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, और उन 4 लेक्चर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों को 5वां लेक्चर एकदम बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 तभी समझ में आएगा जब आप पिछले 4 लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं हुए रहेंगे तब। ठीक है, इसी बात को मैं इसलिए मैं पहले बता दिया। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। और अच्छा, पिछले 4 लेक्चर कवर होंगे बट उसकी कुछ रिकैप भी हम करवा देंगे यहाँ पर। तो पहले तो रिकैप कराने चलते हैं ना। चलो, अगर रिकैप की बात करें तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये 0 से 90 डिग्री रहता है, ये 90 से 180 डिग्री रहता है, और ये 180 से 270 डिग्री रहता है, और ये 270 से 360 डिग्री रहता है। क्लियर है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहें तो अगर इसको रेडियन में चेंज करने की बात आई तो हमने एक आपको रिलेशन बता रखा है कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग क्या मिलता है बता देते हैं। ये भी आप अगर डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं या रेडियन से डिग्री, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिए। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो गिवन थीटा को 1/80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन थीटा को। क्लियर है? अब उसके बाद कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सारा रोल है आज के लेक्चर नंबर 5 के अंदर, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और हर एक लेक्चर मैंने बेसिक से बता रखा है, एक भी बातों को बहुत हाई लेवल पे नहीं गया, पहले बेसिक फिर उसके बाद एडवांस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी लेक्चर नंबर जो 5 होगा उसमें पहले रिकैप होगा, विद 15 मिनट्स के अंदर बस रिकैप हो जाएगा फटाफट से। और कार्टेशियन प्लेन में मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ की बात करें तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। ठीक है, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, और ये जो होता है वो 90 माइनस थीटा की रिप्रेजेंटेशन इस क्वाड्रेंट की होती है। जब 90 से कम हो थीटा, दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? अब जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पर जो साइन होता है और कॉसेक होता है तो ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो ये 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर नंबर आई थिंक 2 में। हाँ, लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये सब पढ़ा रखा है। आपको अगर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बस हम छोटा सा रिकैप करा रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो न्यूमेरिक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस वजह से रिकैप करा देते हैं। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी है, टी मतलब टैन होता है और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 180 प्लस थीटा, और 270 से कम है मतलब 270 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, सी मतलब कॉस होता है और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस और सेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 270 से ज़्यादा है मतलब 270 प्लस थीटा, और 360 से कम है तो 360 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? अब जब अगर 360 प्लस थीटा हो जाएगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। क्लियर है? अब जो माइनस थीटा मतलब नेगेटिव ऑफ थीटा जो होता है वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है इतनी बात? तो माइनस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में लाई करता है।
ओके, ये आपकी कार्डिनल प्लेन की कहानी रही, लेकिन इसमें दो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी थीटा को, जैसे आप 90 प्लस माइनस थीटा करते हो, तो मैंने लिख दिया 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनके अपोजिट हो जाएंगे, मतलब वो चेंज हो जाएंगे। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा बता दो कितना होता है। पहले ये चेक करो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा लाई करता है, तो मैंने अब साइन 90, अब मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे तो कॉस हो जाएगा। अब हमको बताइए कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे कोई चेंज नहीं होता, बस आपको सिंबल आपको देखना पड़ेगा, नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव लगेगा, वो किसके बिहाफ पे देखना है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा लाई करता है, बस। ठीक है, इन बातों को बड़ा इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। फिलहाल अगर एकदम बेसिक से पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 2 अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले, जब बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई, एडिशन ऑफ एंगल, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल, ठीक है, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, टैन के टर्म में, कॉट के टर्म में। कॉट इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है तो कॉट को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, बट साइन थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन अगर x प्लस वाई करते हैं या a प्लस बी करते हैं तो क्या होता है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। जरा ये आइडेंटिटी को नोट करिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, उसके बाद कॉस x प्लस वाई को अगर करते हैं तो ये हो जाती है आपकी, एक मिनट, साइन x माइनस वाई तो छूट गया। साइन x माइनस वाई को अगर करते हैं तो देखिए साइन x कॉस वाई और बीच में सब्ट्रैक्ट का सिंबल आ जाएगा सेम एज, ये ऐसे हो जाएगी। बट कॉस के केस में चेंज होता है, कॉस के केस में चेंज होता है। अगर आप x प्लस वाई करते हैं तो यहाँ पर सब ये आ जाता है कॉस x कॉस वाई और आ जाएगा माइनस साइन x साइन वाई। ठीक है, क्लियर है? अगला कॉस x माइनस वाई अगर की बात करें तो ये होता है कॉस x कॉस वाई प्लस साइन x साइन वाई। ये चार आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इनका रोल भी है, अभी इसी लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। अगर इनके न्यूमेरिकल की बात करें तो मैंने न्यूमेरिकल आपको लेक्चर नंबर 3 में एकदम बढ़िया से करा रखे हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इन चार आइडेंटिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक और लिख लीजिए जरा, tan x प्लस वाई क्या होता है, तो ये होता है tan x प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan x tan वाई। ठीक है, अगर आप x और y को रिप्लेस कर देते हो a या b से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें tan x माइनस वाई की, ठीक है, तो ये होती है tan x माइनस tan y। क्लियर? और नीचे होती है 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इतनी ये आपकी 6 आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं। इनको आप अगर नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए, और आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अभी करते हैं इसको इरेज और बात करते हैं हम लेक्चर नंबर 4 की। ठीक है, इतना ही पढ़ाया था हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर, क्योंकि मैंने रिवाइज भी करा दिया। अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आपको मैंने पढ़ाया कि प्रोडक्ट से एडिशन और डिफरेंस में कैसे जाते हैं, और उसी का वाइस वर्सा डिफरेंस और एडिशन से प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं, इनकी बात हमने वहाँ पर की थी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी टोटल 8 आइडेंटिटी हैं। 4 अगर आप 4 याद कर लेते तो 4 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? तो याद आई थिंक करा देते हैं, रिवाइज तो कराना ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 साइन ए कॉस बी।
टू साइन ए कॉस बी की बात करेंगे तो ये होती है, देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी टू कॉस ए साइन बी, तो ये होती है, देखो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तीसरी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी टू कॉस ए कॉस बी, ये होती है आपकी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और लास्ट जो आपकी होगी वो होगी टू साइन ए साइन बी, ये होती है आपकी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज्यादा रोल होता है बेटा, ये आपकी चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो ऊपर स्टार लगाइए। ठीक है, ये आप मैंने पढ़ा दिया। अब इसी का वाइस वर्सा, मतलब आपको एडिशन से प्रोडक्ट में भी जाना होता है। ठीक है, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आप इससे बेहतर यही रहेगा कि आप लेक्चर नंबर 4 जा करके देख सकते हैं। आप भले ही 2x पे देखें बट देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन को अटेंड भी करना समझ जाओगे, वरना सिर्फ आइडेंटिटी पढ़ लोगे तो इससे काम चलने वाला नहीं। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आप आइडेंटिटी आप रट लोगे, हर कोई रट लेगा, बट उसका एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो वो क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर सब करा रखा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब आज का जो टॉपिक है अब शुरू होने जा रहा है। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोगों ने सम ऑफ एंगल पढ़ लिए, प्रोडक्ट ऑफ एंगल पढ़ लिए, डिफरेंस ऑफ एंगल पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 थीटा, 3 थीटा, हाफ थीटा। हाफ मतलब थीटा बाई 2, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन के टर्म में। तो साइन 2x क्या होता है, साइन 2x ये क्या है, मल्टीपल है। अच्छा, 2x आपके मल्टीपल हो गए, 3x आपका मल्टीपल हो गया, लेकिन x बाई 2 क्या है ना, x बाई 3 क्या है, x बाई 4 क्या है, ये सब क्या है, ये इसके सब मल्टीपल्स हैं। ये क्या है, इसके सब मल्टीपल्स हैं। बात क्लियर। तो बात करते हैं साइन 2x की। साइन 2x के टोटल 3 फॉर्मूले हैं, नहीं 3 नहीं 2 हैं, 2 हैं। सबसे पहला है 2 साइन x कॉस x, सॉरी हाँ ठीक, 2 साइन x कॉस x। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला साइन 2x का tan के टर्म में, ये किसके टर्म में था, साइन और कॉस के टर्म में था, अब tan के टर्म में देखिए, तो वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपके 2 फॉर्मूले हो गए साइन के, जो 2 थीटा को डिनोट करते हैं, और एक हो गया साइन और कॉस के टर्म में, एक हो गया tan के टर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं cos 2 थीटा की। तो cos 2x मतलब cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग cos 2x की ही बात करेंगे अभी। अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो देखो, वो है, एक तो ये है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर x है। ठीक है, दूसरा है cos 2x इक्वल्स टू, एक है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ उल्टा कर दिया है मैंने, उल्टा तो कर दिया है भाई। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले के बड़े इंपॉर्टेंट अपने अलग अलग रोल हैं। दोनों ही फॉर्मूले एक ही काम के लिए यूज होते हैं, 1 को हटाने के लिए, 1 को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है इन दोनों फॉर्मूले को। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंपॉर्टेंट रोल आपको कब पता चलेगा पता है, क्लास 12 के अंदर। जब आप क्लास 12 के अंदर कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज आपको वहीं नहीं इस तरह लिखाई जाएगी। आपसे कहा जाएगा क्लास 11th की बुक उठाइए और वहाँ से पढ़ करके आइए। ठीक है,
तो टीचर आपको ये सब वहाँ पर नहीं पढ़ाएगा, इस वजह से फॉर्मूला शीट आपकी यहीं पर तैयार हो जानी चाहिए और आप इसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहिएगा। जब आपकी क्लास 11th एकदम एंड हो जाए, आपके फाइनल एग्जाम हो जाए जो स्कूल में ही होते हैं, उसके बाद जब आपके पास जो भी 10-15 दिन बचते हैं, ठीक है, हॉलीडेज और स्कूल ओपन के बीच का जो टाइम होगा, उसमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोल है और सबसे बड़ा मेजर रोल करता है ये पूरे क्लास 12 की जर्नी में। सब आपको चैप्टर 1 से लेकर के आखिरी चैप्टर नंबर 13 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने अभी तक पढ़ा डाली हैं, सबका यूज होगा। ठीक है, अब देखिए cos 2x का आप tan के टर्म में देखिए तो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपके हो गए 3 फॉर्मूले, cos 2x के, sin 2x के 2 हो गए। अब बात करेंगे tan 2x का। tan 2x का एक ही फॉर्मूला है tan के टर्म में। ठीक है, tan 2x इक्वल्स टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपके हो गए फॉर्मूले 2x के टर्म में। अगर मैं इन्हीं को हाफ एंगल से करूं, मतलब θ/2 कर दें, x/2 कर दें, तो क्या करेंगे, इन्हीं सब जो भी आपके 2x के फॉर्मूले थे, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी में सब बाई 2 मतलब x/2 θ/2 सब में कर देना है। बस यहाँ पर क्या करना है x/2, यहाँ पर क्या करना है x/2, यहाँ पर भी x/2, यहाँ पर भी x/2, सब में मतलब जहां जहां एंगल है सबका हाफ कर दो, वो आपके क्या बन जाएंगे, सब मल्टीपल्स एंगल बन जाएंगे, जिसको आप लोग θ/2 करते हो या हाफ एंगल भी कहते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं ये लिख ही देता हूं, देखो जैसे, अच्छा कहीं कहीं पर x/2 भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पर सिर्फ x लिखा रहता है। आप sin x ही लिखा है, अब sin x भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे sin 2x होता है और इसका भी हाफ कर देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा sin x। तो मतलब जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, और कहीं पर अगर x/2 लिखा था तो वो हाफ होगा ही। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो इन्हीं के जस्ट अगल बगल जो इधर भी जगह हो पेज में उस साइड लिख लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको 2θ के फॉर्मूले याद हैं तो θ/2 का फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत है भी नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जब आपको एंगल यूज करना हो तो बस हाफ एंगल यूज करते चले जाइए, आराम से आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो सारे सब में आपके टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर बना लीजिए, आपके टोटल 14 फॉर्मूलेज हो गए, एक 2x का और एक θ/2 का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3θ की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3θ की। चलो ठीक है, यहीं पर लिखते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा क्योंकि 3θ है। तो अब बात करेंगे, ये आपके 2x का था, ये आपका 3x का चलेगा। तो आप अगर बात करते हैं sin 3x की, अगर हम बात करें sin 3x की, तो sin 3x जो होता है वो कैसा होता है, देखो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, क्लियर है। cos 3x भी इसी का कुछ ऐसे ही कुछ दिख रहा होता है, बस उल्टा होता है। वो क्या होता है, 4 cos क्यूब x होता है पहले, और बाद में होता है 3 cos x। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्ट है जो वो आपका tan 3x। tan 3x थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफेस्ट में भी इसको पूछा जाता है। इसको लोग टफ एंगल भी मानते हैं, लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं, बट कोई बात नहीं, हम हैं तो आपको याद भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इन पे क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, सच बताऊं तो। आपको sin 3x पे ही क्वेश्चन मिलेगा, cos 3x पे ही क्वेश्चन मिलेगा, tan 3x पे क्वेश्चन नहीं मिलता है ना। tan 3x होता क्या है, देखो भैया, ये होता है 3 tan x एंगल 3 tan x माइनस tan 3x। ध्यान से देखो, और अपॉन में होता है, देखो 3 tan x माइनस tan 3x हो गया, डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये हो गए 3θ के फॉर्मूले, सबको नोट करिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा सवाल पर। अच्छा, एक और आइडेंटिटी, दो और,
दो और आइडेंटिटी उनको बता देते हैं कि अभी ना बताएं, अभी बता देते हैं। इंपॉर्टेंट बता देना मुझे बहुत बहुत पहले ही चाहिए, बट वहाँ पर कोई यूज़ नहीं था। जहाँ पर जिसका कोई यूज़ ना हो तो वहाँ बताते ना बताएं तो ये अच्छा है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज उनका इम्पॉर्टेंट रोल है इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर, तो हम यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, इसको मेरेज करते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो कुछ ऐसे है। देखो, आपसे कहा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बताइए। तो ये कुछ ऐसे दिख रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप की। सही समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कॉस साइन स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी साइन स्क्वायर वाई, तो वो क्या होगा, वो होता है कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही फॉर्मूले हैं, इनको भी नोट कर लीजिए, इन पर क्वेश्चन हम कराएंगे। अब इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे ही जाने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अगर साइन एक्स की वैल्यू (2/3) तो आपको फाइंड करना है साइन, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, cos 2x की। cos 2x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि cos 2x का कौन सा फॉर्मूला है जो साइन के टर्म में लिखा हो। अगर आप देखो, 3 फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक बताया था मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 फॉर्मूले बताए। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या हम ये यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर cos x हमको मिला ही नहीं है, हमको तो सिर्फ sin x मिला हुआ है। तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो इसको तो काट दो। तो बचा थर्ड वाला, तो थर्ड वाला ही यूज होगा। तो सीधा क्या करना, बस वैल्यू रखना और आंसर निकालना। तो 1 माइनस 2 साइन एक्स की प्लेस पर 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, इसका करेंगे 4/9 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 4 2 8 हो जाएगा, 8/9 होगा। अभी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 9 माइनस 8 अपॉन 9 हो जाएगा, दैट विल बी 1/9। तो साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई भाई, ओ सॉरी cos 2x की क्या वैल्यू आ गई, 1/9 आ गई। सिमिलर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन होगा, आपको tan x 1/2 दे रखा है। आपको tan x 1/2 दे रखा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है भैया tan 2x की, ठीक है, sin 2x की, cos 2x, इन तीनों की वैल्यू बताना है। आपको tan x 1/2 गिवन है, sin 2x, cos 2x, tan 2x की वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर भी वही काम करना है कि कौन सा फॉर्मूला सिर्फ tan के टर्म में ही होता है, उन्हीं को यूज करना है, क्योंकि हमको tan x की ही वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो tan 2x का तो एक ही फॉर्मूला होता है, बताया मैंने, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना, तो उसी को यूज करते हैं। तो tan 2x इक्वल्स टू, इसी तरह लिख के याद करना है हर क्वेश्चन में। अभी तो स्टार्टिंग है, तो हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो tan 2x इक्वल्स टू क्या बताया मैंने, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर है इतनी बात? तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना डायरेक्टली, 1/2 गिवन है। ठीक, 1 माइनस 10, अब 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, हाँ तो ये 2 से इसको 2 को काट देगा, तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा। 1 माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा बेटा, और जब नीचे वाले को एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/3/4, इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4/3। आई होप इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आती ही होगी आपको, कुछ नहीं किया है, कंफ्यूज मत होइए। ऊपर
2 से 2 को मैंने काट दिया, सिर्फ 1 बचा एज इट इज। फिर ये क्या है, इसका होल स्क्वायर कर दिया तो 1/4, 4 एलसीएम लिए तो 4 - 1 हो गया अपॉन 4। अब 4 - 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3/4। अब 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो ये tan 2x की वैल्यू होगी। सेम है sin 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan के टर्म में ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। कुछ ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो, कितना आएगा भाई, 1/4 + 1/4, तो 1/5/4, तो ये आ जाएगा 4/5। क्या आपका भी आ रहा है, मैच करिए, फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू रखिए फटाक से। ठीक है, 4/5 आ रहा होगा, क्लियर है। cos 2x निकालते हैं, cos 2x tan के टर्म में 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है, देखो 1 - tan स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 प्लस हो गया है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर देखो 1 मिनट, 1 - 1/2 होल स्क्वायर मतलब 1/4, और नीचे हो जाएगा 1 + 1/4। क्लियर है, क्लियर हो गया भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 4 - 1/4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 + 1/4 हो जाएगा। इस 4 को इस 4 से काट देंगे, ऊपर बचेगा 4 - 1/4 + 1, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3 आंसर बोले थे, तीनों आंसर निकाल दिए भैया। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा मार्कअप को मैं रिफिल कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो अब हम लोग चलते हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको वैल्यू देखनी है, किसके बिहाफ पे वैल्यू रखनी, किस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी तक डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर रहे थे, अब हम लोग जो करेंगे वो आगे चलते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। अच्छा, अभी 3 थीटा वाले क्वेश्चन तो बचे हुए हैं। ओके, देखो एक और क्वेश्चन, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, इतनी बात क्लियर है। एक्स जो है वो π/2 तक है 0 से। आपको ये इतना गिवन है, फाइंड करना है sin 2x cos 2x ये tan 2x नहीं है, एक मिनट, और sin 4x। तो आई होप देखो आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हो, सेकंड पार्ट आराम से कर सकते हो, थर्ड पार्ट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थर्ड पार्ट में कोई ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया है क्या sin 4x का, नहीं बताया, तो इसको कुछ sin 2x के टर्म में हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin 2 × 2x। आगे भी ऐसे ही कुछ करना है, सारे सवाल कुछ ऐसे ही मिलेंगे भैया। तो ब्रेक कर लिया, sin 2 थीटा में चेंज कर लिया, थीटा हमारे लिए क्या हो गया, 2x हो गया, थीटा हमारे लिए क्या हो गया, 2x हो गया। आप फॉर्मूला लगाइए, किसके टर्म में लगाना है, ठीक है, 2 sin x cos x हो जाएगा। ओके, एक मिनट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको बताइए cos 2x की तो कोई वैल्यू हमको गिवन नहीं है, मतलब cos x की कोई भी वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इनडायरेक्टली इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो नहीं आने वाला। तो चलो लगा ही लेते हैं फिर। तो लेकिन अगर हम इसको भी करते हैं तो 2 sin x cos x हो जाएगा। अब cos x की वैल्यू नहीं पता, sin x की पता है, तो बाय यूजिंग किसकी हेल्प से, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/3 है 5 है, तो कितना आएगा, 4 ये आएगा। तो यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल सकते हो ना भैया। अच्छा, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, आपको डायरेक्ट बोल देंगे x जो है वो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कार्टेशियन प्लेन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो cos x की वैल्यू क्या हो गई, 4/5 हो गई। तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको sin x cos x, आप tan x भी निकाल सकते हैं आराम से।
अगर पूछ ले आपसे tan 2x वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूछा नहीं है तो अब लगा लीजिए। 2 sin x की वैल्यू आपको 3/5 थी और cos x की वैल्यू 4/5 थी। सॉल्व कर लीजिए। 4 3 12, 12 2 24, 24/25। क्लियर है। अच्छा, sin 2x की वैल्यू इतनी आ गई, cos 2x की निकाल लेना, उसके बाद इस वैल्यू में पुट कर देना। cos 2x के अच्छा चलो निकाल लेते हैं, तो cos 2x की sin 2x के टर्म में निकालते हैं, तो वो होता है कितना, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा, ठीक है, सही। अब क्या करते हैं, साइन एक्स की वैल्यू तो हमको पता है 1 - 2 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 1 - 2 3/5 मतलब 9/25 हो गया भाई साहब। तो 1 - 9 2 18/25, तो 25 - 18/25, 25 में 18 गए, कितने बचे भैया, 25 - 18 दैट विल बी ओ भाई 15 में 8 गया 7 बचा, और हाँ ठीक है 7/25 कितना आया, 7/25। दोनों cos 2x भी निकाल लिया, sin 2x भी निकाल लिया। अब इसमें पुट कर देना, देखो 2 इंटू साइन 2x कितना था, 24/25 था, और इंटू ये था आपका 7/25। वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लीजिए। अब क्या, वैल्यू तो रख ही दिया, मल्टीप्लाई करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। 7 2 14 इंटू 24 कर लीजिए, और 25 इंटू 25 करेंगे, आपको 625 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन, प्रूफ नहीं, अब 3 थीटा वाला भी चलो कर लेते हैं, है ना? एक हम करेंगे, एक आप खुद कर लीजिए, ठीक। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, अगर साइन एक्स की वैल्यू 2/3 है तो आपको साइन 3x फाइंड करना है। आपको साइन 3x फाइंड करना है। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखो, डायरेक्ट रखो भाई। देखो 3 sin x मतलब 2/3 -4 sin क्यूब x मतलब इस 2/3 का क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 और 3 का क्यूब करेंगे 27। क्लियर। इस 3 को इस 3 से काट देंगे तो बचेगा 2 माइनस, कितना बचेगा यहाँ पर तो रहा नहीं है, तो 8 4 32/27। एलसीएम लेंगे तो 27 इंटू 2, आई थिंक 51 होता है, 2 से नहीं 54, 54 माइनस 32/27। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4 में 2 गया भाई 2 बचा, 5 में 3 गया 2 बचा अपॉन 27। ये आपका आंसर आ गया 22/27। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आप करिएगा, वो है cos x की वैल्यू -2/5 है, आपको cos 3x फाइंड करना है। ये आपको -2/5 गिवन है cos x, और आपको cos 3x फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड cos 3x, दिस विल बी योर होमवर्क, ओके। तो डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। अब चलते हैं हम लोग थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन भी दिया रहता है, आंसर भी दिया रहता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इतना है, आपको प्रूफ करना है tan x/2 के इक्वल, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ भाई ठीक है। कुछ सोच पाए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। RHS मिल गया मतलब x/2, तो यहाँ पर भी कुछ x/2 ही टाइप दिया है, इतना देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था x/2 भी लिखा जा सकता है और x भी लिखा जा सकता है, दोनों ही हाफ एंगल को रिप्रेजेंट
करते हैं। तो देखिए साइन एक्स बाई टू यहाँ पर है, मतलब टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। और नीचे, अब नीचे क्या करना है, वन को रिप्लेस करना है। वन को रिप्लेस मतलब वन को रिमूव करना है यार, रिप्लेस छोड़ो, इसको हटाना ही है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए हैं रिमूव करने के। कौन कौन से, देखो एक दिया मैंने टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक दिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। कौन सा यूज करें जिसकी वजह से वन हट जाए। अगर हम इसको यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस वन और प्लस वन टू हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ऊपर वाला ही करते हैं। तो देखो वन प्लस कॉस एक्स की जगह पर, अच्छा बाई टू कर देते हैं भैया, हाफ एंगल के लिए ना। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, अब हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टू से इस टू को भी कैंसिल कर देते हैं। इस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एक कॉस इस कॉस से कट गया, तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, एक कॉस तो यहाँ बचा था ना, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन, और थीटा हाफ है, दैट विल बी टेन एक्स बाई टू, हेंस प्रूव्ड। आरएचएस आपका आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, साइन एक्स की जगह पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एक्स बाई टू के लिए है, तो टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हो गया। अब इस वन को रिमूव करने के लिए हमने आपके पास दो फॉर्मूले हैं। कौन से, ये टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको यूज करते हैं तो टू आ जाएगा आंसर। नीचे डिनोमिनेटर में टू बन रहा है, नहीं चाहिए मुझे तो वन रिमूव करना है, तो ये वाला यूज करेंगे। टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, तो उसको यूज करेंगे तो ये वन कैंसिल हो जाएगा, और इस टू वाले से इस टू को कैंसिल आउट कर देंगे। एक कॉस इस कॉस से काट देगा, तो नीचे कॉस बचेगा, टेन होता है, और थीटा हाफ है, तो हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। क्लियर हो गया भैया। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसको लिखा रहने दो, उसको लिखा रहने दो। cos x अपॉन वन माइनस साइन एक्स। चलो भैया इसको बता दो। cos x अपॉन वन माइनस साइन एक्स, वन को रिमूव करना है यहाँ पर भी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है साइन के टर्म में, तो क्या करें। पहले तो cos x को, अच्छा प्रूफ भी कुछ करना है, इसको प्रूफ करना है tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ओके, tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्रूफ करना है, तो करते। ऊपर लगाते हैं cos 2x का फॉर्मूला, मतलब cos हाफ एंगल के लिए, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। क्लियर है। नीचे देखो, वन की प्लेस पर, वन की प्लेस पर हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या। एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन होता है। क्लास 10th की आइडेंटिटी है बेटा, इसको यूज करो। यहाँ पर इसको यूज करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब साइन एक्स के लिए मतलब यहाँ पर लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अच्छा, इस पूरे डिनोमिनेटर को अगर आप देखो तो किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको कंपेयर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट विल बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो देखो cos स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, माइनस बी होता है, वही यूज किया है और कुछ नहीं। नीचे देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो अब प्लस वाला टर्म इस वाले टर्म को काट देगा। क्लियर।
अब कौन बचा देखो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा भैया, ठीक है। तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन ये लिखो साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू, ठीक है। अब क्या अलग अलग कर लेते हैं, हमको तो ये प्रूफ करना है। काम करते हैं, यहां से cos को कॉमन ले लेते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू है तो मैं इसको कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं ना। तो उसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, देखो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लिख लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स बाई टू को कॉमन ले लेंगे। कॉस एक्स बाई टू को कॉमन लेना है तो देखो कॉस एक्स बाई टू को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और साइन एक्स बाई टू, अब यहाँ तो कॉस है नहीं, क्या करेगा उसको डिवाइड कर देगा, ऐसे लिख देगा। ऐसे देखो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, tan एक्स बाई टू। समझ गए, मैंने cos x बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और sin x बाई टू में डिवाइड कर देगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x बाई टू लिख सकते हैं। तो मैं इसको फाइनली क्या लिखता हूँ, tan x बाई टू। अच्छा डिनोमिनेटर से भी cos x बाई टू को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेम एज 1 प्लस tan x बाई टू। ये वाला टर्म आपको कट कर देना है। फाइनली क्या बचा है, 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू। ये इसके इक्वल है, कैसे कैसे इक्वल है, देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, उसको यूज करते हैं। देखो tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू, ठीक है। तो अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 होती है और यहाँ पर क्या हो गया, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 1 होता है, तो ये हो गया 1, इसको देखो यही मिल जाएगा और tan x बाई टू ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत, 1 की प्लेस पर 1 और ये पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसको 1 से पढ़ लेगा tan x बाई टू, मतलब फाइनली कुछ ऐसा नहीं, वापस हमको वही चीज मिलेगी, लेकिन वापस थोड़ी ना चाहिए हमको, तो ये हटाना है, हमको तो ये चाहिए। तो ये कैसे मिला, जब हमने tan a माइनस बी लगाया, तो a कौन है, पाई बाई 4, b कौन है, x बाई टू, तो हमको मिल गया, एक मिनट, ठीक, तो मिल गया पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। देख लो भैया, क्लियर हो गया, ठीक है। काफी कुछ करना पड़ा, इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो क्या किया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई ना यहाँ पर, ओ एक मिनट भाई, ये कैसे हो गया, वेट, छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू है और मेरा भी पाई बाई 4 एक्स बाई टू है, ये कैसे, एक मिनट, ये आएगा माइनस में, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, tan b क्या होता है, tan a माइनस b होता है, अभी बताया था, एक मिनट मुझे गलती मिल गई, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना था, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, यहीं से गलती है, ये बनेगा माइनस, इस वाले माइनस को ये वाला टर्म काट देगा बेटे, ये वाला टर्म तो रहेगा, ये वाला टर्म कटेगा,
तो प्लस वाला टर्म बचा रहेगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, बस इतनी सी ये प्लस रहेगा। ठीक है, ये साइन था, वही मैं सोचूं माइनस पे क्यों आ रहा है। अब ये प्लस में आएगा, देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप कंपेयर कर लो, यहाँ पर इसको चेंज करो, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब ये आएगा आंसर, ये आपका RHS। ठीक है, क्लियर। मिस्टेक यहाँ से हो गई, मैंने बोला था कि साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, बट हम गलती से बाय मिस्टेक प्लस साइन लग गया और गलती भी पता चल गई क्योंकि यहीं पर उल्टा बन गया। ठीक, अब सही है। देखो मैंने क्या किया, cos x की प्लेस पर फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 की प्लेस पर क्लास 10 की आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 1 होता है, तो यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये इसकी प्लेस पे गया। तो टोटल फॉर्मूला जो बन गया फाइनली डिनोमिनेटर वाला, वो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कौन था, साइन एक्स बाई 2, b कौन था, कॉस एक्स बाई 2, तो इसका बन गया होल स्क्वायर। तो माइनस वाले टर्म को काट देगा, नीचे माइनस एक टर्म बचा रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये बच गया, ये माइनस होगा। फिर ये कुछ ऐसा आ गया। फिर मैंने क्या किया, कॉस को कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉस को जब मैंने कॉमन लिया तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना, और जब ऐसा बन गया तो फिर यहाँ पहुंचे, और जब यहाँ पहुंचे तो मैंने इसको बना के दिखाया, भैया ये कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बस वही किया और आंसर आ गया RHS। ठीक है, अगला सवाल, सेम क्वेश्चन आ सकता है दूसरे तरीके से, उसका भी आंसर यही आएगा। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट में है टोटल, और प्रूफ करना है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। देखो वही क्वेश्चन, LHS चेंज हो गया, RHS सेम है, तो कैसे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है, 1 की प्लेस पर आपको रखना है क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सेम एज यहाँ पर भी, और आपको फॉर्मूला लगा देना है, वैसी सेम स्टेप है। ठीक है, मैं एक स्टेप करा के दिखा दे रहा हूँ, आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी cos x बाई 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उसी तरह बन जाएगा, और फिर आप फाइनली इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। क्लियर, देखो कैसे, 1 की प्लेस पर लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, और इसको लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 की प्लेस पर भी वही बात करनी है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और ये पूरा फाइनली किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। क्लियर है, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऊपर वाला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ऊपर वाला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको क्या करिए, पलट लीजिए, वो क्यों किया भी बताते हैं, ताकि जब हम बाद में कर ले a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम ऊपर भी कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है। ठीक है, क्यों किया ये बता देते हैं। अब जैसे आइडेंटिटी तो मुझे यही पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कुछ नहीं होता,
माइनस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती इसकी, तो ऐसा इसलिए कर लिया कि प्लस वाले में कोई चेंज होगा नहीं। अब ए जो है प्लस चाहे इधर से करो या इधर से करो आंसर उतना ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1+2 करो या 2+1 करो आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पर भी वही सोच लो, इमेजिन करो, तो ये बन गया। आपको इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको ए इसको बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब तो हो जाएगा, ये डायरेक्टली आएगा, ठीक है, उसी तरह आएगा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे। क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इक्वल्स टू प्रूफ करना है 2 tan 2x के, इक्वल्स टू प्रूफ करना है 2 tan 2x के। क्या हो जाएगा? हो तो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड को यूज करना पड़ेगा। आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम इक्वल है नहीं, इस वजह से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर बन गया क्या? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस रहेगा और ये वाला बनेगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है? cos 2x के इक्वल होता है। तो मैं नीचे लिख सकता हूँ cos 2x क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि नीचे जो है वो ये ऐसा कुछ बन रहा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? cos 2x। क्लियर है बात? अब इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x साइन x। नहीं भाई, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 2 cos x इंटू साइन एक्स करते हैं, 2 sin x इंटू cos x करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इस माइनस को जब इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे आफ्टर द स्क्वायरिंग, तो अंदर के साइन तो चेंज होने वाले हैं। तो जब cos स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर होगा, लेकिन जब ये माइनस जाएगा तो अंदर हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x। अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस आके उसको माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x। और जो माइनस 2a भी होता है उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस प्लस ये भैया, और ये कट गए, बचा कौन? अच्छा, डिनोमिनेटर में भी लिख लेते हैं भैया, cos 2x। तो 2 sin cos x और 2 sin cos x ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 2 को कॉमन ले लो, इस 4 से 2 को बाहर लो, तो ये कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझना। इतना अंदर जो ब्रैकेट के पार्ट जो अंदर लिखा है वो बन गया sin 2x। थोड़ा सा माइंड को यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से 4 से 2 को कॉमन लिया, अंदर बचा 2 sin x इंटू cos x, तो हो गया 2 sin 2x अपॉन cos 2x, तो ऑलरेडी था, तो यहीं से बन गया। तो sin अपॉन cos tan होता है, tan 2x तो मिल गया, और ये वाला 2 क्या बन गया? 2 tan 2x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में भी आएगा, और आता भी है, ठीक है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन इसके बाद, एक और क्या, भी बहुत क्वेश्चन है, चिंता मत करो,
बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए। हो गया, आई होप हो गया होगा और समझ में आया होगा। रिपीट कर दिया जाएगा, कुछ नहीं किया यार। पहले तो एलसीएम लिया बराबर करने के लिए, अब इस माइनस को इस माइनस से करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इस प्लस को इस प्लस से करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या, कुछ ऐसा बन गया। अब नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2x, वो भी लिख दिए। अब इसके स्क्वायर को ओपन किया तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x। अब इस वाले यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है ये प्रॉब्लम कि ये वाला माइनस जो मैंने अंदर डायरेक्टली भेज दिया है, आप इनडायरेक्टली भेज सकते हैं। एक स्टेप रोक दीजिए, मैंने एक स्टेप कम किया है यहाँ पर, ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया कि इस माइनस को साथ ही साथ मैंने अंदर भेज दिया। आप एक स्टेप बाद भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मार्क्स तब भी नहीं कटेंगे और अभी भी नहीं कटेंगे। आंसर आ चुका है। ये प्रूफ वाले जनरली क्वेश्चन में आपकी क्या देखी जाती है कि LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं। आपको जो LHS दे रखा है और RHS वो आ रहा है कि नहीं, बस ये टीचर देखता है और आपको नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, वो शायद ऊपर ऊपर से देख भी ले भैया सही किया कि नहीं किया। ठीक है, सब कुछ सही था और आंसर भी आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं, वो भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है, हाँ, cos x cos 2x, नहीं गलत किया, हाँ ठीक, cos 4x cos 8x इक्वल्स टू है sin 16x अपॉन 16 sin x। ये भाई साहब सवाल है कि बवाल, क्या ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें भी जरा ट्रिपल स्टार लगा लिया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा क्वेश्चन को LHS से ही स्टार्ट करते थे और RHS पे ले करके खत्म, यही करते थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे ना, RHS को उठाएंगे, इसको उठाएंगे और LHS तक पहुंच जाएंगे। तो वी विल टेक RHS फर्स्ट। ठीक है, RHS को पहले लेंगे और इसको sin 2x के फॉर्मूले में ब्रेक करते चले जाएंगे और ये अपने आप बनते चले जाएंगे। कैसे, देखो, अगर हम RHS को लेते हैं तो क्या है भाई, sin 16x अपॉन 16 sin x है। देख के डरिएगा नहीं सवाल को, ठीक है, माना कि सवाल नहीं बवाल है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, देखो 16x को ब्रेक कर सकते हैं कुछ 2x के टर्म में। देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर 8 बच जाएगा और 16 को ऐसे ही रहने दीजिए, बन गया sin 2 थीटा। अब थीटा हमारे लिए अब क्या होगा, 8x हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2 sin 8x इंटू कॉस 8x अपॉन में कितना था, 16 sin x था। इसको काट दीजिए, कितना बन गया आपका 8। ठीक है, तो cos 8x देखो हमको मिल गया। अब cos 8x को रोक दो, sin 8x में वापस 2 फिर को ब्रेक करो, तो ये इसको फिर ऐसे कुछ ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। cos 8x को अपनी प्लेस पर रखा रहने दो, नीचे कितना है 8 sin x है। ठीक है, फिर यहाँ पर अब हमारे थीटा हमारे लिए क्या हो गया, 4x हो गया। तो बस करते जाइए और होते जाएगा अपने आप। ठीक, और cos 8x को साथ साथ लेते जाइए। ठीक है, और ये हो गया आपका 8 sin x। इस 2 को इस 8 से काट दीजिए, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो cos 8x भी मिल गया, cos 4x को उल्टा हम लोग आ रहे हैं कि नहीं, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। देखो अब sin 4x पे देखो, sin 4x को ब्रेक करते हैं तो sin 2 इंटू 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा। देखो अच्छा पहले लिख के बताते हैं यार, ये ऐसे sin 2 इंटू 2x और आगे वाला सेम है cos 4x इंटू cos 8x। अब कौन कितना बच रहा था, 4 sin x बच रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लो, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब हमारे लिए थीटा क्या हो गया, 2x हो गया। वापस वही फॉर्मूला, क्या 2 sin 2x इंटू cos 2x
और आगे वाली बात लिख देनी है। क्या लिख देनी है? cos 4x हमको मिल चुका है, cos 8x मिल चुका है, अपॉन में क्या था भैया 4 sin x था। हाँ ठीक है, तो देखो cos 2x cos 4x cos 8x हमको मिल गया, cos 2x cos 4x cos 8x यहाँ पर भी है, इस 2 को इससे काट देते हैं, 2 बच गया। अब बचा ऊपर sin 2x, अब हमको तो चाहिए x में भी, ऊपर वाली स्टेप ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो sin 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x, अपॉन में कितना था 2 sin x, इस पूरे टर्म को ये काट देगा, तो cos x यहाँ से मिल गया, तो हमको फाइनल आंसर मिल गया cos x cos 2x cos 4x cos 8x, LHS मिल गया भैया। चाहता है कि प्रोसेस भी है, ऐसा नहीं है कि LHS से RHS नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बट बहुत लेंदी सवाल चला जाएगा। ठीक है, जो काम हमको विद इन चलो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ले, अब क्या तुमको 15 मिनट लगाना है सवाल में? बिल्कुल नहीं, हमको तो स्मार्ट वर्क करना है, तो हमको RHS से LHS पहुंच जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आप रिपीट कर देते हैं वो बात। ठीक, तो क्या था ये साइन 16x अपॉन 16 sin x था, मैंने 16x से 2 कॉमन ले लिया था, इसको 2 थीटा के ब्रेक कर सके, तो जब 2 कॉमन लिए तो 8x अंदर बच गया, तो हमारे लिए थीटा क्या बच गया 8, तो बना दिए फॉर्मूला 2 sin 8x इंटू कॉस 8x अपॉन 16 sin x, फिर काटम काटेगी, फिर कुछ ऐसा बन गया। अब 8x को वापस ब्रेक किया, फिर 2 से कॉमन लिया तो अंदर 4x बच गया, अब 4x हमारे लिए थीटा हो गया, तो उसके लिए भी देखो 4x हो गया। ठीक है, अब 4x के बाद जब आया तो उसको भी फिर ब्रेक किए इंटू 2 इंटू 2x में, तो अब 2x हमारे लिए थीटा हो गया, और बाकी देखिए अपने आप ये सब मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद भैया ये सिस्टम को यहाँ लिख लेना, मैंने नहीं लिखा तो शायद आप भी नहीं लिखे, मुझे पता है। cos 2x cos 4x cos 8x ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल बताने हैं भैया, इसके बाद भी एक और सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, किधर गया भाई? हाँ, क्वेश्चन है tan 5x प्लस tan 3x अपॉन में है tan हो गया ये 5x माइनस tan 3x। प्रूफ करना है आपको 4 cos 2x इंटू cos 4x। हो जाएगा, हो तो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, संभावना है पेपर में आने की, करते करना क्या है? अभी मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक बात बताई थी कि tan और cot पे कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, तो RHS अगर आप देखो तो cos और sin में ही आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, tan के क्वेश्चन हमेशा RHS आपको sin और cos में ही देखने को मिलेंगे। तो RHS को देखते हुए अगर हम इसको tan को ही tan में रहने देते तो बात तो बनेगी नहीं, तो हमको tan में किस में बदलना पड़ेगा? sin और cos के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो tan किसके इक्वल होता है? sin बाई cos के, तो हर एक टर्म को चेंज कर देते हैं। इसको लिख देते हैं sin 5x अपॉन cos 5x, इसको लिख देते हैं sin 3x अपॉन cos 3x। ठीक है, क्लियर हो गया? होल वो कर दिए अपॉन, और फिर उसको भी वापस चेंज की तो कितना हो गया ये? sin 5x अपॉन cos 5x माइनस sin 3x अपॉन cos 3x। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या करना है? एलसीएम लेना है, सिंपली अपने अपनी जगह पे इनके एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो sin 5x ये इधर जाएगा, cos 3x हो जाएगा, प्लस रहेगा sin 3x अपनी जगह पर, cos 5x उधर जाएगा,
नीचे भी सेम करना है देखो। अच्छा इसका वो तो cos 5x इंटू कॉस 3x, ठीक है। क्या करना है, होल अपॉन करना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नीचे वाले का डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम भी लेते हैं। चलो भैया, तो ये हो जाएगा साइन 5x कॉस 3x माइनस साइन 3x इंटू कॉस 5x, और इसके अपॉन में भी वही बात रहेगी, कॉस 5x इंटू कॉस 3x। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट जाएगा, सिंपली कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस, ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, कॉस 5x साइन 3x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी और फिर माइनस साइन ए कॉस बी, ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, सही तो लिखा था। क्या लिखा था भैया, साइन, ठीक, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को याद करिए, क्या थी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही तो लिखी हुई है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, उसको भी सही कर लो, कॉस 5x इंटू साइन 3x। अब ठीक है, अब तो बन गई, 1 इंटू 1 करो तो भी ठीक है, या 1 इंटू 3 करो तो भी ठीक है, 3 इंटू 1 करो तो भी ठीक है, तो वही काम किया है यहाँ पर। अच्छा ये वाला टर्म कट चुका है, ठीक है भैया, अब सिर्फ ये और ये बचा है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, साइन 5x प्लस 3x अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, साइन 5x माइनस 3x, ऊपर बन गया साइन 8x अपॉन साइन 2x, देख लो भैया देख लो, ऐसा कुछ बन गया, साइन 8x अपॉन साइन 2x। अब साइन 8x अपॉन साइन 2x को इसके इक्वल पहुंचाना है, कैसे, यहाँ ऊपर वाले से 2 को कॉमन ले लो, ऊपर वाले, नीचे कुछ मत करना, नीचे ऑटोमेटिक कट जाएगा, उससे टेंशन मत लो, 8 से बाहर 2 को कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन 2 4x, इसकी क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो क्या होगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x अपॉन साइन 2x, कॉस 4x मिल गया, देख लो। अब इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, अब इसको ब्रेक करते हैं, हाँ ठीक है, 2 को रहने दो, अब 2 को थोड़ी देर के लिए बाहर लो और फिर इससे 2 को बाहर लेते हैं, तो बन जाएगा 2 साइन 2x कॉस 4x अपॉन साइन 2x, ठीक। तो ये वापस बन गया क्या, देखो ध्यान से देखो, ये बन गया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 4 हमको चाहिए था वो भी मिल गया, ये हो गया साइन 2x कॉस 2x और कॉस 4x अपॉन में कितना था, साइन 2x था कि नहीं, तो साइन 2x कट जाएगा, जो मिलना था वो मिल गया, क्या मिलना था, 4 कॉस 2x और कॉस 4x, RHS मिल गया भैया, RHS मिल चुका है, क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा रिपीट कर देते हैं, टेंशन नहीं लेने का, tan को सिंपली कुछ नहीं किया, साइन बाई कॉस में, साइन बाई कॉस में चेंज, चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर यहाँ पर क्या किया, एलसीएम ले लिया, फिर आइडेंटिटी बनी साइन ए प्लस बी की, वो थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा, अरेंज नहीं थी उसको अरेंज करना पड़ा हम लोगों को, ठीक है, तो अरेंज कर लिए। उसके बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट गया, तो ऊपर बच रहा है साइन ए प्लस बी, नीचे बन रहा है साइन ए माइनस बी, तो ये ऐसा कुछ बन गया, साइन 5x प्लस 3x साइन 5x माइनस 3x साइन 8x अपॉन साइन 2x, उसके बाद 8x से 2 को कॉमन लिया, साइन 4x हो गया, साइन 2 इंटू 4x हो गया, साइन 2x की आइडेंटिटी लगाई,
ऐसे हो गया और धीरे धीरे करके RHS मिलता चला गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल, इधर क्या भाई, ये मार्कर, एक मिनट रिफिल कर लेते हैं। ओके, अब चलते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ये अच्छे से याद है, और वो शायद मिड टर्म एग्ज़ाम था, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, उसमें ये सवाल आया था। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और पहले समझिएगा फिर उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। पहले देखिए, sec 8x - 1 अपॉन sec 4x - 1 है, क्लियर है। हमको प्रूफ करना है tan 8x अपॉन tan 2x, क्लियर। तो sec 8x का कोई ऐसा फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, साइन और cos tan का ही पढ़ा है। तो sec को जाहिर सी बात है किस में चेंज करना पड़ेगा, cos में चेंज करना पड़ेगा। cos का अपोजिट होता है भाई, cos को क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है sec है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। तो इसको भी वही करना पड़ेगा, तो उसको ऐसे लिखते हैं, देखो 1/cos 8x - 1 अपॉन 1 अपॉन cos 4x - 1, ठीक है। इतना करने के बाद हमको एलसीएम लेना है, हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, काम करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसी साइड करते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 1 - cos 8x अपॉन cos 8x अपॉन 1 - cos 4x अपॉन cos 4x। ये बात क्लियर हो गई? देख लो अभी कुछ भी जहाँ प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है कहाँ प्रॉब्लम होगी, वहीं पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब वहाँ पर रोक के बताएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। देखो cos 8x अपॉन 1 - cos 4x, ये कैसे हो गया, कुछ नहीं हुआ है, इसको बस रेसिप्रोकल करना है। ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, कौन cos 8x नीचे आ जाएगा, ठीक है। देख लो, क्लियर हो गया, क्लियर, ओके। अब देखो 1 माइनस, अब 1 को वापस मतलब 1 को रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन cos का कोई ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं, cos 8x cos 4, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा 2x में। तो cos ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ऐसे यूज करो। अब 1 माइनस में दैट विल बी रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर 2x, नहीं 4x बनेगा भाई, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर 2x। कैसे बना, देखो क्या किया मैंने, यहीं पर सिंपली स्टेप कर देते, उसके बाद मैं रेस कर दूंगा, ठीक है। देख लेना एक बार में, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे साइन वाले टर्म में, कौन सा था, 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो जो माइनस है वो ऐसे लिखा जाएगा। एक स्टेप बता, अब ये जब माइनस इसमें जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वाला -1 इस +1 को काट देगा, और 2 sin स्क्वायर
अच्छा स्क्वायर है ये, 2 साइन स्क्वायर 4x ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, यही किया है बस। ठीक है, ओके। आप क्या करना है, अच्छा इंटू में ये भी था cos 4x अपॉन cos 8x। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ऊपर वाले से यहाँ 4x को कॉमन ले लेते हैं, अलग कर देते हैं, जैसे यहाँ से करते हैं साइन 4x को मैंने कहा बाहर खींचो, साइन 4x इंटू ये वाला cos 4x, और नीचे इसके नीचे करते हैं cos 8x, और यहाँ करते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x। इतना क्या बन गया, 2 साइन, मतलब कि ये बन गया आपका साइन 8x। समझ में आया कैसे बना? कुछ नहीं किया, साइन 2x का फॉर्मूला लगाया। अब अच्छा ये कब आया होगा, ये कब आया होगा, देखो जब ये ऐसे रहा होगा, जब ये ऐसे रहा होगा, अभी तो ये आया, देखो वही तो किया भैया, वही तो है, वही तो है। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर? अच्छा इनटू में वो भी है, काम करते इसको नीचे लिखते हैं, तो साइन 4x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x और cos 8x। अच्छा tan 8 तो मिल गया, tan 8x तो मिल गया। अब साइन अपॉन cos तो tan होता है, तो tan 8x हमको मिल गया। अब सारा खेला तो इधर, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करते हैं, इसको एज इट इज। अब इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं, अब जो भी होगा इसमें होगा। देखो इसको करते हैं 2 साइन x 2x इंटू कॉस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x था। ठीक है, ये 2 से 2 इसको काट देगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर x को काट देगा, तो बचेगा cos 2x अपॉन, साथ साथ इसको भी ले चलते हैं। ठीक है, तो ये बच गया cos अपॉन साइन, मतलब cot होता है, cot 2x इंटू इसको ऊपर ले जाते हैं तो tan 8 हो जाएगा। अब हमको तो चाहिए tan 2x, वो भी डिनोमिनेटर में चाहिए, तो cot tan का अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 2x इंटू tan 8x। ये फाइनली आंसर आ गया tan 8x अपॉन tan 2x। क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाली स्टेप करी। ठीक है, क्लियर है? रिपीट करने की आई थिंक कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट लिखी हुई है। बस थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कुछ किया है, वो क्या किया बता देते हैं। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर कट है। ठीक है, यहाँ पर 1 को रिमूव करना था, मैंने वो आइडेंटिटी यूज़ की, हो गया रिमूव। अब फिर उसके बाद क्या किया मैंने, इस यहाँ से एक साइन को कॉमन ले लिया, मतलब साइन 4x को बाहर खींचा, तो बच गया 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, वो होता है साइन 2x का फॉर्मूला, तो साइन 8x बन गया। तो साइन 8x अपॉन कॉस 8x मिल गया हमको। अब इधर वाले में कुछ करना था कि नीचे वाले को कुछ करना था, क्योंकि साइन स्क्वायर था, एक साइन तो हटाते ही, तो वो कैसे हटा, 2 साइन एक्स, इसको ब्रेक कर दिया साइन 2 थीटा में, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x में ब्रेक हो गया, नीचे वाले साइन कट गया, कॉस अपॉन साइन बचा, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट को वापस अपोजिट कर दिया, वो tan हो गया, तो tan 8x अपॉन tan 2x मिल गया, जो कि RHS के इक्वल था। प्रूफ हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, जितने क्वेश्चन कराए अभी तक, पिछले 3 से 4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन है ये। चारों क्वेश्चन में कोई 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, और मिड टर्म में ज़्यादा चांसेस रहती हैं सब क्वेश्चन को आने के लिए। ठीक है, आई होप आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक अगला क्वेश्चन अगला और करते हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। जैसे अब आप एनसीईआरटी में ढूंढ रहे हो, ना मिले, आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करा रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जब खोलूँगा क्लास 11th की तो आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये, और कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। हाँ, तो इसको अभी जो मैंने एक आइडेंटिटी बताई, एक कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं उनको पहले बता देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल कुछ होते हैं उनको हम पहले बता देते हैं, जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू, साइन 180 नहीं बोला, 18 डिग्री की वैल्यू बतानी है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू। देखो इसका प्रूफ है, बट प्रूफ बताने का कोई मतलब नहीं, क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो साइन सीधा वैल्यू देख लो क्या होती है, √5 - 1/4। क्लियर है, ठीक है। और दो ही वैल्यू बताएंगे, इन्हीं दोनों वैल्यू को काम भी है। cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को अच्छे से याद रखना है, इन पे क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। ये आपके सम स्पेसिफिक एंगल, जो स्पेशल एंगल होते हैं वो इन्हीं पर आते हैं। इन दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 18 डिग्री और cos 36 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब इन्हीं पर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला सवाल है cos स्क्वायर 66 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्रूफ करना है। 1 मिनट, /8 होता है, /4 होता है, ये 4 नहीं होता भाई, 8 होता है कि 4 होता है। कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, सच में कंफ्यूज हो गया भाई। अब इसको प्रूफ करने अगर बैठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लासेस बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मुझे याद करने दो, साइन 18 डिग्री सही लिखी थी, एकदम क्लियर कट भाई यार। मैं इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो गया। बातें ठीक है, बताई थी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y क्या होती है, cos x + y × cos x - y। लगा दो जल्दी से। बस सॉल्व हो गया ये। 66 + 6 करेंगे 72 हो जाता है, और ये cos 66 - 60 मतलब cos 60 हो जाएगा। ठीक, cos 72 डिग्री की वैल्यू पता है क्या आप, नहीं पता है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। 90 ± थीटा में ब्रेक करिए, 90 ± 18 या 36 में कुछ बनेगा। तो मैं चेंज करता हूँ, cos 90 - 18 आपका 72 होता है। सही बोला ना भाई। हाँ सही, ठीक है। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बोला भाई 18 सही हो गया। cos 60 की वैल्यू तो पता है 1/2 होती है, रख यहाँ पर 90 ± थीटा दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई चेंज नहीं होगा, सब पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन 18 डिग्री इंटू 1/2। साइन 18 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई रखी है कितनी, ये इंटू 1/2 करेंगे, आंसर आ गया ये देखो। ठीक है, ये होता है स्पेशल एंगल। अभी इसका प्रूफ भी है भाई, बहुत बड़ा प्रूफ है, चाहता तो बता देता कोई, लेकिन क्लासेस बहुत लेंदी हो जाएगी। क्या मतलब है, वैल्यू का ही मतलब है, याद कर लो, क्वेश्चन आए पुट कर देना, ठीक है। इसी पर एक और क्वेश्चन, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60, यस 60 प्रूफ करना है √5 - 1/8। इसको भी सेम, क्लियर है, ठीक है। पहले तो आपको आइडेंटिटी लगानी है, सीधा नहीं, साइन 60 वैल्यू पता है, रख दिया सीधा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, साइन 72 घूम रहा है अपने, तो ऐसा हो नहीं सकता। पहले आप आइडेंटिटी लगाइए, फिर उसके बाद चेंज करिए, ठीक है। ओके, दिस विल बी योर होमवर्क, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। आपके पास
क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सब आपको सोल्यूशन करना है। उस सोल्यूशन से जरा मैच कर लीजिएगा। आइडेंटिटी मैंने बता रखी है क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बच रहा हो तो बता देते हैं। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। फाइनली कह रहा है प्रूफ करो, जाते जाते मैंने आपसे प्रूफ करा ही गया। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x है, इसको प्रूफ करना है भाई। 2 कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, ऐसा कुछ करना है बस। इसके बाद आपकी क्लास है, ठीक है, कन्फर्म पक्का। सोचिए 1 की प्लेस पर तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर कर दे या 1000 बार क्या कर दे, 1000 की पावर लगा दे, 1 की पावर 1000 कर देते, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 2 करते तो भी आंसर 1 आएगा। तो ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा क्या कि अगर मैं 1 की प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होती है इक्वल्स टू 1, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो वही काम यहां भी करना है। तो क्या करेंगे, 1 की प्लेस पर 1 की प्लेस पर साइन स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आया मेरे दिमाग में, भैया स्क्वायर ही करना है। अब हमको एक बात बताओ कैसे आया, आप लोगों के माइंड में भी आया होगा, बिल्कुल आया होगा। यहाँ पर cos स्क्वायर 2x था, हमको तो सिर्फ cos 2x पता है। cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इस स्क्वायर का क्या करेंगे भाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इससे हमने दिमाग लगाया कि अगर भैया यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वही मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर ओपन कर देना जल्दी से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है बात। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, हमको चाहिए क्या, अच्छा एक मिनट, तो भाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर था तो पावर 4 हो जाएगी। वही मैंने कहा कुछ गड़बड़ है क्या, सबकी पावर 4 होगी सबकी। अब ठीक है, क्लियर है बात। अब क्या करना पड़ेगा, पावर तो मुझे दिख रही है भैया, कॉस की पावर ये वो, ठीक है उठा लेते हैं चलो। साइन, देखिए साइन, अरे मिल गया भाई, आंसर तो मिल गया। इसको ऐड करो, ये मिल गया 2 कॉस, 2 कॉमन ले लो, आंसर आ गया। ये पावर है भाई, आंसर आ गया, लो भाई। ओके, फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट लेक्चर और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। अब मिलते हैं अभी आप लोगों को सभी को न्यू चैप्टर के अंदर। वो न्यू चैप्टर कौन सा होने वाला है वो तो आने वाली वीडियो में ही पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और हाँ, अगर इसमें कुछ डाउट वाउट आया हो और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जानना हो इनसे रिलेटेड या फिर कोई किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चाहे वो लिखने वाला होगा तो मैं लिख के बता दूंगा, अदरवाइज अगर कोई सोल्यूशन होगा तो मैं वीडियो की हेल्प से आपको बता दूंगा और आपको टैग कर दूंगा भाई वहाँ पर कि भैया ये देख लो। ठीक है, सभी को मिलते हैं। अगर किसी को सारे लेक्चर्स पढ़ने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो।
मिलते हैं सभी को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मतलब न्यू चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।